अवाम का बेपनाह इज़्दिहाम, लोगों का यहाँ रुजू होना, फ्री इलाज और इलाज में शिफा। ये देखकर लोगों में रुझान बढ़ता जा रहा है हाफिज़ साहब के इलाज के लिए रुजू होने के लिए। लेकिन यहाँ हम आपको एक ख़ास बात ये बताएंगे कि इलाज के लिए जब कहीं जाया जाता है तो वहाँ लोगों को पार्किंग की भी फ़ीस अदा करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पार्किंग भी मुफ्त है और लोगों का इज़्दिहाम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, टू व्हीलर है और पीछे हमारे फोर व्हीलर्स है। इस तरीके से आप देखते हैं कि पार्किंग का भी बेहतरीन नज़्म है, लेकिन किसी किस्म की फ़ीस नहीं ली जाती। यहाँ लोगों को खड़ा किया गया है, इसलिए खड़ा किया गया है ताकि नज़्म बरकरार रहे। वो ये ट्रैफ़िक को कंट्रोल करते हैं। ये भी हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की एक लोगों के लिए एक दर्द है कि जहाँ इलाज फ्री करते हैं, वहीं लोगों के लिए पार्किंग का भी बेहतरीन इंतज़ाम, वो भी सिक्योरिटी वालों को यहाँ ठहरा कर उनकी गाड़ियों की हिफाजत के लिए यहाँ पार्किंग का बेहतरीन नज़्म किया गया है। और ये गाड़ियों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी तो नाज़रीन, क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ थी, चूँकि हम यहाँ गाड़ियों का मंज़र लेने में ताख़ीर हुई है, इसीलिए हम आपको पूरे नहीं बता सक रहे हैं। क्योंकि गाड़ियों का यहाँ जो रश होता है, ऐसा दिखता है कि जिस तरीके से कोई भारी भीड़-भाड़ कहीं जमा हो जाए, तो वहाँ पर जिस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं, तो उस तरीके से यहाँ गाड़ियों का मंज़र देखा जाता है। ये भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कि पार्किंग में बड़ी सलीके से लगाई गई हैं। इसके साथ-साथ फिर भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा के ज़रिए आ रहे हैं, कारों के ज़रिए आ रहे हैं, बसों के ज़रिए आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ हम्ल नक़ल के ज़राए के ज़रिए, मतलब मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्टिंग ज़र के ज़रिए वो यहाँ तक हज़रत हाफ़िज़ साहब तक पहुँच रहे हैं। मुख्तलिफ़ अमराज़ का शिकार होकर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ज़माने के सितम और मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार अफराद मरकज़ खिदमत खल्क़ से रुजू हो रहे हैं और ये सिलसिला आज इतवार के रोज़ भी जारी है। आपको हम आज बताएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर जौक़ दर जौक़ रुजू हो रहे हैं। लोगों का रुजू होना बहुत इजाफ़ा हुआ है, लोगों के रुजू होने में। यहाँ लोग दूर दूर से, मैं आपको बताऊँ कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, बेंगलुरु, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, ख़ास तौर पर साबिक़ा निज़ाम रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद का भी एक तांता यहाँ देखा जा रहा है, जो मुख्तलिफ़ अमराज़ का शिकार, यहाँ पर कैंसर और किडनी के अमराज़ का शिकार अफ़राद भी इलाज के लिए आ रहे हैं और उन्हें इनके इलाज में काफ़ी मदद मिल रही है। उनका कहना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ाक़ा अमराज़ का शिकार अफ़राद इस बात को लेकर तशफ़्फ़ी बख्श हैं कि उन्हें यहाँ आने के बाद उनके मर्ज़ में इफ़ाक़ा हो रहा है और उन्हें मर्ज़ से राहत नसीब हो रही है। आइए हज़रात जानते हैं यहाँ पर जो हालात हैं, जो लोग हैं, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का एक हुजूम देखा जा रहा है। हुजूम तो यहाँ आज से 29 साल से यहाँ हुजूम देखा जाता है, लेकिन ये हुजूम रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे लोगों को इस बात की इत्तला मिल रही है कि यहाँ पर दर्द का मरहम उनके मिल रहा है, तो यहाँ पर हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिन्हें अल्लाह ने लोगों के ज़ख्म का मरहम बना दिया है और जिनकी एक फूंक में अल्लाह ने शिफा रखी है, और फिर जिस तरीके से हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़बान को अल्लाह ने मरीज़ों के हक़ में तिर्याक़ बनाया है, उसको लेकर कई लोग यहाँ पर उमड़ पड़ रहे हैं। उनका ये एहसास है कि हम कई जगह जाकर आ चुके हैं, लेकिन जो इलाज हमें यहाँ मैसर हो रहा है, जो इलाज हमें यहाँ मिल रहा है, उसकी बात नहीं आती। एक दिन आने वाला दूसरे दिन आकर ये कहता है कि उसके मर्ज़ में इफ़ाक़ा हो चुका है। तो इस तरीके का सिलसिला जारी है। तवील दिनों से मुख्तलिफ़ अमराज़ का शिकार होने के बाद लोग यहाँ पर रुजू हो रहे हैं। लोगों का एक तांता है, मर्द व ख़वातीन की एक बड़ी तादाद आप यहाँ देख सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स, जो इनका क्या मामला है, आइए इनकी भी सुनते हैं। ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम इनसे मालूम करते हैं कि आखिर यहाँ ये क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। किस सिलसिले में आए हैं? हमारी तबीयत के बारे में और रोज़ी क्या हुआ था? कारोबार के लिए बहुत परेशान थे हम इधर। जी। आने के बाद माशाअल्लाह अच्छे ठीक हो गए, अल्लाह का हाफ़िज़ साहब से मुलाकात हुई? हाँ, वही माशाअल्लाह हुई। क्या कहा आपसे? हज़रत ने बोला आज रात में रुक जाओ और सवेरे भी दोपहर में भी रुक के सवेरे निकलो और एक दिन रह के जाओ,
अब आपका पूरा इंशाल्लाह हो जाएगा करके बोले। और माशाल्लाह एक पैसा लेते नहीं हज़रत, खुद से आपने अपने आप से दुआ करते हैं, कुछ पढ़ के दुख भोगते हैं, हमारे लिए सेहत तंदुरुस्ती के लिए खैर बरकत होती है यहाँ आने से। और बेंगलुरु शहर के अंदर जितने भी लोग हैं आने वाले हैं, इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह बोल के लेके आऊँगा। पीछे और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो यहाँ किस लिए आए हैं, कहाँ हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए, मैं शाहपुर से आया हूँ। किस सिलसिले में? मैं अब से नहीं 10 साल से आता हूँ हाफिज साहब के पास। अच्छा। 10 साल से आता हूँ माशाल्लाह। कुछ फीस लेते हैं? नहीं नहीं कुछ भी नहीं लेते, अल्लाह का करम है। इधर कुछ भी आ जाओ, कुछ भी तकलीफ रह दो, माशाल्लाह खत्म हो जाती है यहाँ पे। 10 साल में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत कुछ हुआ अल्लाह के करम से, बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ हासिल कर लिया हम अल्लाह के फजलो करम से। कोई भी आ सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, फीस नहीं, 1 रुपया कुछ नहीं, अल्लाह के करम से हर इलाज यहाँ पे फ्री हो जाता है अल्लाह के करम से। सलाम अलैकुम। क्या नाम है? अब्दुल अजीज। कहाँ से आए? बीदर। बिदर। बीदर अच्छा, क्या कहेंगे? ज़राअत का करते कितने साल से आ रहे हैं? हैं यहाँ साल भर से। कैसा लग रहा है? अच्छा ठीक है। क्या हुआ था? मिजाज बरोबर नहीं थी, जी? बच्चा परेशान कर रहा था। अच्छा, मिजाज अब कैसा है? अब ठीक है सब। ठीक है, शुक्रिया। वालेकुम। कहाँ से आए? हम लोग ओल्ड सिटी से आए सब डबलपुरा। क्या मर्ज है? अभी फर्स्ट टाइम आए हैं कि बताएंगे बच्चों को बोल के हमारे क्या हो रहा है बच्चों? कि गए सांस फूलने की आए, दम चढ़ने का, बच्चों को ज़्यादा बुखार वो चल रहा है कि वो ऐसा बता रहे हैं कि दवाखाने में कुछ नहीं। तो अभी एक फ़ोन पे देख के हम लोग आए, दवाखाने जाके थक गए? दवाखाने जाके थक गए हैं, फ़ोन पे देख के आए हैं कि पता उठा लेते ढूंढते ढूंढते। बता लिए? नहीं बताएं, अभी नंबर नहीं मिला। बारी का इंतजार कर रहे हैं। दुआ पढ़ाने के लिए आने वाले लोगों का यहाँ हुजूम अंदर देखा जा सकता है। अभी हम बाहर का मंजर आपको दिखा रहे थे, अभी अंदर का मंजर आपको दिखा रहे हैं। खवातीन की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो दुआ के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है। कुछ खवातीन बाहर बैठी हुई हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक हुजूम है जो हज़रत हाफिज साहब से दुआ पढ़ाने के लिए यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। इधर मर्द हजरात की एक बड़ी तादाद जो दूसरी गेट पर खड़ी हुई है, इनकी भी तादाद देखी जा सकती है जो कतार में ठहरे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ इनसे जानेंगे कि सलाम अलैकुम, कहाँ से आए? सिद्दीपेट। जी, सिद्दीपेट। सिद्दीपेट से। क्या क्या मसला है? तकलीफ है, वो पूरा नहीं खुल रहा। अच्छा, मतलब कुछ डॉक्टर से रुजू हुए थे? डॉक्टर से रुजू हुए थे? नहीं, नहीं, दुआ पढ़ाने के लिए आए। ठीक है, कहाँ से आए? मैं खिलवत से आया हूँ। किस सिलसिले में? जरा कुछ शायद कारोबार वाला पहले ही बार आए? जी फर्स्ट टाइम आया। कैसा, क्या सुन के? बस अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से बस मतलब कैसे कैसे मालूम हुआ? मैं आपका मेरा कल वो है, सब्सक्राइब करा हुआ हूँ मैं आपको, पूरे आपके वीडियोस देखते रहता हूँ मैं आपको। कहाँ से आए? जी जहराबाद से। हैदराबाद से। क्या मर्ज है? ये प्रॉब्लम है पूरा। कमर में दर्द? पहले आप पहली बार आए? नहीं, दूसरी बार आई है। कब आए थे? इससे पहले 15 दिन संडे को आया था। अब कैसा है? अब जरा आराम है करके फिर आया। ठीक है, शुक्रिया। फीस कुछ लिए? जी, कुछ फीस है? फीस कुछ नहीं है, अल्लाह का करम है। शुक्रिया। तबीयत वगैरह ठीक नहीं है उसके लिए क्या क्या होता है? जी, क्या तबीयत ठीक नहीं? ठीक नहीं है उसके लिए, जी, सेहत वगैरह ठीक नहीं है उसके लिए साहब। पहली बार आए? जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? मैं वारंगल से हूँ। क्या मर्ज है? मेरे को जरा दिल की और दिमागी तकलीफ है। पहली बार आए? नहीं दूसरी तीसरी बार है। अच्छा, पहली बार दुआ पढ़ा चुके हैं? 2 मरतबा पढ़ा चुके हैं, अब पहली बार पढ़ा रहे हैं? ये दूसरी बार है। कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, बीपी का मैं मरीज था, बिल्कुल कम हो गई। अब दूसरा मरीज के लिए आया हूँ, मरज के लिए। इंशाल्लाह दुआ में अल्लाह बहुत अच्छा रखे, तो अल्लाह और कामयाब करे माशाल्लाह। अकेले आए फैमिली के साथ? मेरे बेटियों के साथ आया हूँ। वहाँ भी कुछ मसाइल हैं? जी, छोटे बच्चों का मसला है। एक का दिल का क्या? एक बच्ची का दिल का मसला है और बच्चे की तो तबीयत बार बार खराब हो जा रही है, इसके लिए बता नहीं क्या है। इससे पहले पढ़ा चुके हैं? नहीं अभी लेके उन्हें पहली बार पढ़ा रहे हैं, आप दूसरी बार आए हैं और आपको पहली बार में ही अल्लाह ताला ने शिफा अता की। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह।
अटेंड कर रहा, थोड़ा बाजू अटेंड। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? बंजारे रोड नंबर 12। किस सिलसिले में? बच्चे को बताने आया। क्या हुआ बच्चे को? जरा तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, अभी कैसे? क्या दूसरी बार है। अच्छा, क्या हुआ था इनको? जरा पेट का तकलीफ है। कब तो क्या है ये ऑपरेशन हुआ इनको? पहले हुआ था, बचपन में हुआ था। फिर अभी क्या? वही जी मोशंस के लिए बताने आए थे अच्छा, हजरत के पास। तो इंशाल्लाह देखता हूँ के बोले। फर्स्ट टाइम आए हैं? सेकंड टाइम में अभी। अच्छा, पहली बार पढ़ा चुके हैं? हाँ, लास्ट संडे पढ़ा गया। कैसा? अब जरा हल्लो हल्लो इम्प्रूवमेंट हुआ माशाल्लाह। कुछ फीस? नहीं नहीं, फीस वगैरह नहीं। ठीक। इंशाल्लाह दुआ करिए आप भी। बस जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपके ये जब वीडियो लेकर हम इंशाअल्लाह नागपुर से तशरीफ लाए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कहाँ से आए? कहाँ से? नागपुर से। नागपुर से? जी जी जी। बहुत दूर का सफर तय जी, करके जी, आए? जी, बहुत अकेले आए हैं फैमिली के साथ? हमारी बच्ची है साथ में। क्या मर्ज है? मर्ज तो बहुत बड़ा मर्ज है, मदरसे का मर्ज है। एक औरत ने कब्जा कर रखी है हमारी दुकान पर। जी, मदरसे पर कब्जा कर रखी है, हट नहीं रही है। नंगी नंगी गालियाँ गुस्सा करके। अच्छा, हाँ, पहली बार आए? पहली बार है। ठीक है, अभी दुआ हो गई? अभी दुआ हुई, बोले रुक जाइए, कल सुबह जाइए। जी, अच्छा। कुछ फीस? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई फीस उस नहीं लिए। कैसा मुलाकात करके कैसा महसूस बस हुआ? आपकी यही यूट्यूब देखे हमने, यूट्यूब देखे तो उसी यूट्यूब से हम आज एक 15 दिन से देख रहे थे। तो हम 12 साल से परेशान हैं। तो उस 12 साल की परेशानी के बाद अल्लाह ने रास्ता खोला है आपके ज़रिए। तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह बोले कि हमसे बात करना, बोले फिर जाना उन्हें। बहुत शुक्रिया, जज़ाक बहुत शुक्रिया। जी, काला पत्थर मिस्री। क्या क्या मर्ज है? ऐसी बच्चे को दुआ पढ़ाने बच्चा जिद कर। पहली बार आए? हाँ, पहली बार। कोई फीस? नहीं, फीस कुछ भी नहीं। ठीक है, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? राजेंद्र नगर। क्या मसला है? परेशान दिख रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। नहीं नहीं, वो बच्चे के लिए आए सो है। बच्चा जरा थोड़ा जो है सुन रहा नहीं कोई चीज, लाइफ वेस्ट कर ले रहा। अच्छा। इस वजह से आए हुए हैं। तो आज इस उम्मीद के साथ आए हैं आपके यहाँ पे बच्चा लाने के जो है बाद बच्चा सुधर जाएगा। सुधर जाएगा इंशाअल्लाह। इस वजह से आए। इंशाअल्लाह। दुआ हो गई? हाँ, हो गई हो गई। कुछ फीस? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद अली किश्ती कहाँ साबरी। से? मैं किंग्स कॉलोनी। कहाँ से आए? मैं किंग कॉलोनी शास्त्रीपुरम। ठीक है, क्या मर्ज है, क्या मसला है? अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब से जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। छोटे मसले या बड़े मसले जो भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हाफिज़ साहब के ज़रिए सॉल्व होते हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह है। दीन और दुनिया दोनों भी संवरने की जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बड़ा फ़ज़ल है जो अल्लाह वालों की नज़र में जो रखे यहाँ पे। इधर उधर जाके लुटेरों के हाथ नहीं, किसी अल्लाह वाले के ना के अपना ईमान भी, अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू, अपना पैसा, हर वो चीज़ सेव करें अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? मैं बोरबंडे से आया हूँ। क्या मर्ज है? क्या मेरे को कमर में दर्द, पैरों में सूजन आ रहा, तकलीफ है इसमें। कब से आते हैं? ये तकलीफ नहीं, पहली मरतबा आया है। पहली बार आए? जी हाँ। दुआ हो गई? जी, अब दुआ हो गई। कैसे लगा आप सबसे? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फीस? कोई फीस नहीं ली। आपको यहाँ का रास्ता कैसे मालूम? हाँ, जब यहाँ का पता जो है ना हमको कुछ साथियाँ दिए तो उसको दिया। जज़ाकल्लाह। कहाँ से आए? अस्सलाम वालेकुम। किशनबाग से आया मैं। क्या मर्ज है? ये घर में परेशानियाँ मुसीबत बहुत है, कारोबार में खुद की खैर बरकत नहीं हो रही, घर में हमेशा परेशानी रह रही। पहली बार आए? हाँ, पहली बार आया। नाम सुना था हजरत का, बहुत दिनों से ख्वाहिश थी आने की। आज सरकार का भी दीदार हुआ जी, बस खुशी हुई। बस इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि हमारी जो भी परेशानियों को दूर करे। आमीन आमीन। आमीन। कुछ फीस? हाफिज़ साहब कुछ फीस लेते हैं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लेते। हाँ, कुछ भी नहीं, एक पैसा नहीं लेते यहाँ पे कोई, और कुछ भी नहीं लेते यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिखा है। ठीक है, शुक्रिया।
नाज़रीन, आइए आपको उन ख़वातीन से भी मुलाकात करवाते हैं जो पसे पर्दा ही सही, लेकिन अपने हालात जिस तरीके से हज़रत हाफ़िज़ साहब के पास आने से पहले थे, फिर आने के बाद उनके क्या हालात हुए, वो वाकिफ़ करवाना चाहती हैं खुद अपने आप से। हम उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कहाँ से है? हम लोग का जहांगीराबाद बल्लागुड़ा इस्लामिया कॉलेज का रहते। क्या मर्ज़ था? हम लोग इसी घर की परेशानियां के वास्ते आ रहे थे, पूरे परेशानी दूर गए। बच्ची की शादी नहीं हो रही थी, रिश्ता नहीं हो रहा था, यहाँ रिश्ता हो गया। हाफिज साहब के शाफी मंजिल में यहाँ निकाह पड़ा है, शादी हो गई। बच्ची को यहाँ से विदाई करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सबके हाथ में अल्लाह शिफा दिए। हम लोग सब बस ही शिफा हो रहे हैं, जब से सब परेशानियां दूर हो गए। अल्लाह का शुक्र है, जो भी है हाफिज साहब के हाथ में अल्लाह शिफा दिए। हम लोग हर बात से हाफिज साहब की हाथों से सब शिफा कर दे रहा अल्लाह। क्या फीस लेते हैं हाफिज साहब? कुछ फीस नहीं लिया, हम आगन तो 1 रुपया फीस नहीं लिया। हम लोग आगे यहाँ पूरा किताब की रहमत अल्लाह ताला आप सबके हाथ में दिया, हमको बहुत मिल रहा, बहुत बहुत मिल रहा हमको। सिर्फ आपसे फीस नहीं ली या किसी से नहीं लेते? हम लोग किसी से भी नहीं लेते फीस, हमारे रिश्तेदारों को लाई, किसको भी लाई, मैं लाई तो किसी से 1 रुपया नहीं लिया, अभी तक नहीं लेते पैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से आए? मैं आंध्रा से आया सर। आंध्रा में किधर से? चित्तूर डिस्ट्रिक्ट पलमनेर से गांव से आया सर। अच्छा, क्या मसला है? मैं आपका यूट्यूब देखा अच्छा। कि बहुत सारे को हाफिज साहब की दुआ जो बहुत ये हो बोल के, तो कल निकल के मैं ट्रेन से निकल के इधर आया। आज हाफिज साहब से अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई। उनसे शाम को बोले कि रुको, जिक्र में रुको, इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह रुखसत हो जाता है। तो आपका शुक्रिया, रब का शुक्रिया, आपकी वजह से बहुत लोगों को शिफा भी मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं हो रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है बोल के। इंशाल्लाह जितने भी मैं उस साइड के हैं ना, मैं आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका बॉर्डर में रहता हूँ, उधर पूरा भी मैं इंशाल्लाह पहुँचाता हूँ ये बात को। वैसे हाफिज साहब की जो ये खिदमत चल रही 29 साल से चल रही, 29 साल से आपके आंध्रा के भी और तेलंगाना बनने से पहले जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था उसके लोग भी यहाँ आते थे, लेकिन अब चूंकि वक्त के हिसाब से इसमें तब्दीली आई तो इसलिए आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हाफिज साहब से मुलाकात करके आपको कैसा लगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सुकून महसूस हुआ। अकेले आए हैं फैमिली के साथ? नहीं, अकेला इंशाल्लाह भी आया। अभी हाफिज साहब की दुआ थोड़ी लग जाएगी तो फैमिली के साथ इंशाल्लाह ज़रूर से आऊँगा। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। मरकज़ी खिदमत खल्क़ कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर में, जहाँ हज़रत हाफिज साहब दामत बरकातुहुल आलिया हर रोज़ उन मरीज़ों को जो मुख्तलिफ़ अमराज़ का शिकार हैं, चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी, उन मरीज़ों को जो हज़रत हाफिज साहब से इलाज पाने के बाद शिफायाब हुए हैं और उनके मसाइल हल हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आइए, मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद हसन कुरैशी चवड़ले से आया हूँ। क्या मसला है? मेरा मेरी तबीयत पूरी ख़राब हो रही थी, घर में पूरा तबीयत ख़राब हो रहे थे। आज 7 साल से आ रहा हूँ, सुकून से हो गया, सुकून है। मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही थी, छोटे बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो मैं आया, तबीयत पूरी ठीक हो गई। उसके बाद फिर और बच्ची की शादी करा, बच्चे नहीं होते बोले, बच्चे हाफिज साहब कहने तो बच्चे हो गए। फिर वो बड़े बच्चे को तबीयत ख़राब हो गई थी, 1 महीना फिर उन्होंने तबीयत क्या ख़राब थी? पैरा पूरे दर्द हो गए थे, पलंग के ऊपर से उठ रहे नहीं थे 1 महीने तक। फिर दवाखाने जा रहे थे, आ रहे थे। आखिरी में पूछा मैं, बेटे क्या हुआ? मैं वो तो रोले थे, बैठ गए, क्या करूँ बाबा, ऐसा होगा बोल के। दोस्तों को ले रहे थे, जा रहे थे दवाखाने को, 1,00,000-1,50,000 खर्चा कर दिया। हैदराबाद पूरा फिरे दवाखाने में, चेकअप करा रहे, कुछ निकल रहा नहीं। तो आखिर में हाफिज साहब का लाने के बाद खाली देखते पानी पिलाते ठहर गए उन्होंने, दोनों पकड़ लगाए उनको हाफिज साहब का पकड़ लगाने के बाद देखे तो जब कब ठहरा कर दिया हाफिज साहब। मैं बोला हाफिज साहब को नहीं गए थे, वो नहीं गया बोले। मेरी बात नहीं सुन के क्या करे, उन्होंने दवाखाने में फिर के 1,00,000-1,50,000 रुपये खर्चा करे, खाली लाते ठहर गया उन्होंने। और उसके बाद 7 साल से आ रहा हूँ हाफिज साहब को, सुकून है मेरे कब, खाते पीते सुकून में, कारोबार सुकून है। नहीं तो कारोबार में बहुत टेंशन था, कहाँ बोले वहाँ गाड़ियों के ऊपर गिर जा रहा था, बहुत परेशान हो रहा था मैं। क्या करते हैं? तो गोश्त का कारोबार, मेरा होटल है, गोश्त का कारोबार बहुत इधर से जाता था हमेशा। मैं हाफिज साहब बोल के नहीं मालूम था मेरे, हमारे दोस्त बताए मेरे को, यहाँ हाफिज साहब को जाओ तुम बोल के लाके हाफिज साहब मिला। 7 साल से आ रहा हूँ, सुकून है मेरे कब, खाते पीते सुकून है, कारोबार सुकून है। हाफिज साहब को कुछ होगा तो हाफिज साहब को खाली पानी पी ले सुकून दिख रहा है मेरे को। इतना परेशान था मेरे को, शादी से प्रॉब्लम, दवाखाने में जाना, बीमारियाँ, दवाखाने जाना, हर मुर्शद भागता था, कौन अच्छा हो तो उसके भागता था। मुर्शद को लाखों रुपए दिया, अब तक 9 लाख रुपए खर्चा कराया। 1 मुर्शद को 1 लाख रुपए दिया, 1 मुर्शद को 50,000 दिया, कितने बोले देता मैं। यहाँ कितने दिए? यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ 1 रुपया नहीं, यहाँ हाफिज साहब का कुछ देता नहीं था मैं।
अभी हाफिज साहब को चाय पी के जाता था, अभी चाय हाफिज साहब लेते हैं? नहीं लेते हाफिज साहब लेते नहीं, अभी चाय पिला के भी जाते उन्हें, हल्के में वो चाय पिला के भी जाते, सामने दिखो तो बसे बोलते उन्होंने, वो बहुत मोहब्बत किया हाफिज साहब उसके साथ। हाफिज साहब को हमेशा, हाफिज साहब को हफ्ते में 2 बार मिल के आता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हाफिज साहब को ना आता हूँ। मतलब अब आपके हर मर्ज की दवा हाफिज साहब बन गए हैं? बन गए, पूरे घर वाले पूरा लेके आता हूँ मैं, हर हफ्ता दो अल्लाह ताला जो कुरान का मौजिज़ा दिखा रहा है वो आपकी जिंदगी में दाखिल हो गया है। पूरे जिंदगी में बच्चा को बोला मैं, देखो मैं प्रॉब्लम हुए तो बच्चा हाफिज साहब को छोड़ना नहीं बोल के बोलता हूँ बच्चा को, हर इसमें बोल देता हूँ बच्चा को, बोले सब बच्चे आते थे, हफ्ते में 2 बार बच्चा लेके आता हूँ गाड़ी को। आज कहाँ है? अब हल्के में हूँ मैं, अब बच्चा को लेके आता हूँ सबको, और बड़ी बच्ची को बच्चे नहीं हो तो बच्चे भी नहीं, बच्चे हो गए नहीं होते बोल के सुझाव ला क्या करे दवाखाने में, बताओ बोले 2 लाख रुपए खर्चा करे, कुछ भी नहीं हुआ, फिर हाफिज साहब को लाते हो जाते जाओ बोले खत्म, बच्चे हो गए। और दामा साहब हाफिज साहब के सामने खुद ठहर के बोले कहाँ होते बच्चे, बोले कैसा नहीं होते बच्चे, बोले हाफिज साहब हाँ दामा साहब को सामने बोले कैसा नहीं होते बच्चे, होने का सवाल नहीं होने का सवाल। और बच्चे हम दामा साहब भी आते जब सूरत नीचे डालते ठहरते, अब हाफिज साहब के सामने। अच्छा, और अब भी आते हैं यहाँ खाते। बहुत शुक्रिया। मरकज़ खिदमत खल्क़ कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर आने के बाद यहाँ दुआ पढ़ाकर जाने वालों का जो एहसास है, उनका एहसास, हर एक का जो एहसास है वो एहसास यही है कि ये एक शिफा का ऐसा दर है कि यहाँ आने के बाद अल्लाह ने शिफा ही शिफा उनके मुक़द्दर में लिखी है। एक और साहब से बात करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले बड़ी ऑटो चलाता था, बड़ी डीसीएम चलाता था, पीता था करता था। अब हाफिज साहब का नया दुआ पढ़ाया, पानी पिया, उससे मेरे को शिफा मिली। तबीयत भी ख़राब थी मेरी, कमर में भी दर्द था, मैं भी आ रहा हूँ, मेरी फैमिली को भी लेके आ रहा हूँ। कमर का दर्द था आपको? हाँ, कमर का दर्द था, पानी पीने से अल्लाह का फजल से शिफा मिल गया मेरे को हाफिज साहब की दुआ से। हर संडे आता हूँ महफिल में, मैं फैमिली को भी लेके आता हूँ। मैं कितने साल से? मैं 2 साल से आ रहा हूँ, कंटिन्यू आ रहा हूँ। कहाँ से आते हैं? सिकंदराबाद से आ रहा हूँ, मेरा बेटा भी मदरसे में पढ़ते हैं। ठीक है, शुक्रिया। मरकज़ खिदमत खल्क़ आने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पर लोगों का दर्द किस तरीके से हज़रत हाफिज़ साहब के पास दुआ के ज़रिए ख़त्म होता है और उसमें उन्हें शिफा मिलती है, और उसी के चलते वो यहाँ पर पूरे इत्मीनान के साथ आते हैं और उन्हें इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह के कलाम का मोजज़ा हज़रत हाफिज़ साहब की सूरत में जो नज़र आ रहा है वो हमारी ज़िंदगियों में अगर राइज होता है तो हमारी ज़िंदगियाँ शिफायाब हो सकती हैं, और इसी के चलते पूरे एतमाद के साथ, पूरे इत्मीनान और यकीन के साथ वो यहाँ आते हैं। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या मसला था, कहाँ से आए हैं? हम यहाँ से यूसुफगढ़, करीब में इलाका है यूसुफगढ़, आमिर पेट के पास, उधर से आ रहा हूँ। क्या मसला था? गुज़िश्ता थोड़े दिन पहले वालदा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पेट में दर्द बोल रहे थे। स्कैनिंग जब निकाले तो उसमें किडनी का प्रॉब्लम बोल के बता रहे थे, तो हम लोग ये डर गए थे कि कहीं स्टोन्स वगैरह या कुछ ऐसा पेश ना आ जाए। बहुत दर्द होता था? बहुत दर्द होगा, 4 दिन था, बहुत दर्द में थे। उसके बाद दुआ पढ़ाई, हाफिज़ साहब से दुआ पढ़ाए? दुआ पढ़ाया, फिर से तो पानी इस्तेमाल करे, फिर से इसके बाद रिपोर्ट नॉर्मल निकली, पूरा अभी पूरा ठीक है, पेट में दर्द भी नहीं है, किडनी का भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है अभी। तो डॉक्टर्स भी परेशान है अभी, वो किडनी का बोल के बोले, लेकिन पूरा नॉर्मल है। वही कुछ पैसे आपने दिए? नहीं, पैसे कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ टोकन लिया बस। इलाज फ्री है? इलाज फ्री है, बिल्कुल फ्री है, इलाज फ्री है बिल्कुल। मरकज़ खिदमत खल्क़ कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर में, जहाँ हर सुबह निकलने वाली सूरज की किरणों के साथ अल्लाह ने लोगों के लिए शिफा का इंतज़ाम कर रखा है। हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की सूरत में हर रोज़ लोग कुरान का मौजिज़ा देख रहे हैं। ऐसे में आपसे हमने कई लोगों की मुलाकात करवाई है, आगे भी करवाते रहेंगे, लेकिन कुछ ख़वातीन यहाँ हज़रत हाफिज़ साहब के खिदमात के ताल्लुक से, फ़यूज़ बरक़ात के ताल्लुक से, हज़रत हाफिज़ साहब के साथ से इलाज पाने के बाद उनका क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ आने से पहले मेरे बच्चियों की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो मैं बहुत परेशान होकर अल्लाह से सिर्फ यही दुआ मांगती थी कि मेरे को ईमान का रास्ता बता, किसी जादूगर या पैसा लेने वाले के पास मत भेजा, ना मेरा ईमान ख़राब हो वहाँ पे जाके, बस ऐसी जगह पहुँचा जहाँ कुरान के वसीले से बच्चों को शिफा हो। एकदम ऐसी मैं दुरूद पढ़ते हुए बैठी दस्तर पे, जब मेरे को एकदम हल्का हुआ कि यहाँ पर जब जुमेरात के दिन जिक्र के मंजिस होते थे
एकदम मेरा ख्याल बदल गया इधर आने के लिए। तो जब भी मैं उठकर बच्चों को लेके यहाँ पर आई, जब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को शिफा हुई और बच्चों के रिश्ते भी अच्छे अच्छे घरानों में हुए अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी हो गए उन लोगों को। बहुत परेशान थी मैं जब, अल्हम्दुलिल्लाह अब शिफा हो गई। और हाफिज साहब के पास आने के बाद से हर काम बनते गया और हाफिज साहब की दुआओं की वजह से आज हम सुकून से और अच्छे खुश और बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है हाफिज साहब की उम्र दराज करे, पिरानी माँ की, मुजम्मिल बाबा की, मुस्तदिक बाबा की। नजराना देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नज़र आते रहना बोलते। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ करीब ही है, रोज़ आते भी। और अगर कभी एक आध दिन नहीं भी आए तो हाफिज साहब खुद ख्वाब में आकर दुआ पढ़ के चले जाते। ऐसा हमारा ईमान पुख्ता हो गया अल्लाह से भी और हाफिज साहब के दुआओं से भी हमारे को हर वक्त शिफा। और हर मुश्किल में, हर कभी भी मुसीबत कुछ भी आओ, हाफिज साहब का नाते हम पुरसुकून होके जाते हैं यहाँ से घर को। और ऐसी दुआ देने वाले, माँ बाप से भी ज़्यादा शफकत करने वाले हाफिज साहब आज हमको अब ये ज़माने में मिल रहे हम सबको, ये बहुत अल्लाह ताला की हमारे लिए नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है ये। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से आए? हम लोग किशन बाग से आए हैं। क्या क्या मसला था? जी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी ज़रा, और तो मेरी तबीयत के लिए मैं और मेरे शौहर दोनों आए थे यहाँ पर। क्या होता था? मेरे मतलब कुछ जादू वगैरह करवा दिए थे लोग सारे मेरे को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब के यहाँ हम बहुत सारी जगह फिरे, लेकिन कहीं भी हम लोग को फैज़ नहीं हुआ। अल्लाह ताला हाफिज़ साहब के पास भेज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमको यहाँ से काफ़ी फैज़ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे मेरे 2 साल पहले मेरे शौहर को फालिश का अटैक हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी, लेकिन हाफिज़ साहब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में वो एकदम ठीक हो गए अल्लाह के फजल करम से। फिर उनका एक्सीडेंट हुआ, हाफिज़ साहब की दुआओं से बहुत अच्छे हो गए वो अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल से आते? मैं 14 साल से आती हूँ यहाँ पर, और कोई भी इतवार में नागा नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह, कंटिन्यू आती मैं। कितनी फीस देते? कोई फ़ीस नहीं देते अल्हम्दुलिल्लाह, बिना फ़ीस के हाफिज़ साहब इलाज करते हैं। अल्लाह का फजल करम है अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन। ठीक है, शुक्रिया। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कहाँ से आए? हम सन सिटी से आए। क्या मसला है? कुछ प्रॉब्लम्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है, मसले हल हो गए। बच्चे का कनाडा का वीज़ा भी लग गया, मेरी बच्ची की शादी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा इलाज होता है यहाँ पे, और मेरे बच्चे के वीज़े पूरे बच्चों के आगे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह वहाँ से हज उम्रा जाने वाले हम लोग भी। अल्लाह उनको हिफ्ज़ व अमान में रखिए, हर नजरे बस से बचाइए। तकरीबन औरतें जितने भी आ रहे हैं ना, उनको भी सबको फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जाहिर करते, कोई नहीं करते, और अल्लाह कामयाब करे उनको, और कामयाब करे, और ऊंचे से ऊंचा मुकाम अता करे अल्लाह ताला उनको। बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब का रास्ता तो दिखाए, अल्लाह का कलाम दिखाए, सो लालमा खाला है। हमारा दीदी की तबीयत अच्छी नहीं है। कौन है लालमा खाला? पहले लालमा खाला, ये लालमा खाला है। हमारी दीदी की तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन हमें दवाखाने में बता के थक गए। अब उनकी हालत भी अच्छा नहीं, बिगड़ गई। स्टेंट डालाए, बहुत दवाखाने में बताए, बाहर बताए, कम नहीं हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, अभी हाफिज साहब का रास्ता बताए के बाद में से हाफिज साहब का नहीं को खालस बुला ले गए, हमें तो नहीं आई। अभी देख कर उनकी हालत तो होगी, उनको हमें हिरिस छोड़ ले, लेकिन खाला बुला ले गए के बाद में से पकड़ ले गए 4 दिन। लेकिन गए टाइम पे अकेले चल के गए उन घर को, उसके बाद फिर मेरे घर को भी पहुंचे उन एक जने यहाँ पर। लेकिन अच्छे है अब सभी जना को उनकी तरफ से, सभी जना को भी अच्छा है। उन बीमार हर एक जना की शिफा हो गई, घर में भी अच्छे हैं, तबीयत भी अच्छी हो गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हाफिज साहब की दुआ से बहुत अच्छा हुआ। मेरे शौहर हैंडीकैप थे, जरा चलने फिरने लगे। स्पीकर में सुने नहीं, मेरे शौहर हैंडीकैप थे, चलने फिरने अच्छा आ रहा अब माशाअल्लाह अच्छे हैं। उनकी दुआ से शेख की, मेरे बाबा जान की दुआ से अच्छे हैं, खैरियत से रहते हैं।